नमस्कार दोस्तों। आज बैंक निफ्टी के एक जबरदस्त सेटअप के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं और कहीं न कहीं बहुत जबरदस्त सेटअप है और बहुत अच्छा पैसा अगर इस सेटअप को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं यहाँ से। तो मैं आप लोगों के लिए सेटअप रिलीज कर रहा हूँ और इसमें क्या कुछ मैं बताने वाला हूँ इसके ऊपर भी डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। मैं क्या कुछ इस सेटअप में डिस्कस करने वाला हूँ तो पूरा वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अपने को कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करना ये सब बताता है, ट्रेड कब नहीं करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कब ट्रेड नहीं करना ये अपने को समझ में आ गया तो बैंक निफ्टी के मूवमेंट को अपन गैदर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज होगी, अगर सेटअप बनता है तो मेरे को एंट्री का टाइमिंग क्या रहेगा और टाइमिंग के साथ साथ हमारा टारगेट क्या रहेगा, कितने पॉइंट का अपने को टारगेट लेना है। अगर आपकी एंट्री और एग्जिट कंफर्म हो जाती है तो आपका सेटअप, आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनाने का मौका मिल जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइव रिट्रेसमेंट लगा करके जो है हम लोग किस तरीके से एंट्री करते हैं और किस तरीके से एग्जिट करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सेटअप जो भी बैंक निफ्टी के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं इसको पक्का फॉलो करते हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं, लेकिन जो भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और जो भी लोग इसको ट्रेड करते हैं इनको इस स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर करते हैं। चाहे वो कोई ओपनली आपको बताते, कोई सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखाते, मैं आपको अंदर की वो बातें जिन चीजों को लेकर के बैंक निफ्टी मूवमेंट करता वो आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं बैंक निफ्टी के फ्रेश चार्ट के ऊपर। यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्रेश चार्ट हमारे पास लगा हुआ है जिसके अंदर सिंपल सा हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। हम कोई पोजिशनल या होल्डिंग की बात नहीं करें। इंट्राडे के अंदर किस तरीके का मूवमेंट लेना है, कब अपने को एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, जब भी मार्केट अपने को ओपन होता है तो ओपन होने के साथ में ही जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब अपने को बन जाता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का 5 मिनट का जो हाई लो होता है पहले हमने उसको मार्क कर लेना है। देखिए हमने 5 मिनट के हाई और लो को ब्लैक लाइन से हमने मार्क कर दिया है। अब अपने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मार्क करने के बाद अपनों को डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। कई दफा बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि सर 5 मिनट का हाई ब्रेक हुआ, आंख बंद करके आप ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो भी काम करता है। लेकिन अगर अपने को प्रॉपर कंफर्मेशन हो, प्रॉपर एंट्री कंफर्म हो, प्रॉपर एग्जिट कंफर्म हो तो सर ट्रेड लेना थोड़ा आसान हो सकता है अपने लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का हमने चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया और आपके सामने हमने लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद देखिए जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को नहीं भूलना है। हम कंपोनेंट देखिए, जैसे अगर निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 तो निफ्टी 50 50 कंपनी को लेके बनी है। 50 कंपनी का जैसा कामकाज होगा उसी के हिसाब से निफ्टी 50 रन करेगा, उसी के हिसाब से निफ्टी 50 के अंदर मोमेंट आएंगे और उसी के हिसाब से आपको वहां पे लेवल दिखेगा। हम डायरेक्ट अगर लेवल निकालते हैं तो आपको में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर उसके कंपोनेंट को आप ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने ट्रेड को लेने में। और जब इस तरीके से ट्रेड लेते हैं तो अच्छा खासा अपने को पैसा बनाने को। तो पहले देखिए जब निफ्टी 50 के कंपोनेंट जिस हिसाब से बिहेव करेंगे उसी हिसाब से निफ्टी 50 में मूवमेंट होगी, ये क्लियर है। इसके साथ में अपने को ये देखना है कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं। जब भी मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा तो ये लाजमी है, ये जरूरी है कि मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को ट्रैक करे बगैर, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मूव करता है, अगर उसकी चाल को हम लोग ध्यान में नहीं रख पाएंगे तो गारंटी है कि आप 10 दिन में बहुत कम पैसा बना पाएंगे। लेकिन आप बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेडिंग के प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एंट्री मिलेगी, कंफ्यूजन में एंट्री नहीं मिलेगी। मार्केट की जो मूवमेंट होती है बीच वाली मूवमेंट, उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अपने को किन चीजों का ध्यान रखना, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो मेन जो कंपोनेंट्स है जो हाई वेटेज रखते हैं, उस हाई वेटेज की बात करते हो तो सबसे पहले आप सबको भी मे भी पता होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में 27% का कंट्रीब्यूशन देता है। मतलब अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो 27% अकेला जो है एचडीएफसी बैंक अपने को मूव करता दिखेगा।
27% वेटेज है इसका। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों 23% का जो वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का है। तो एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ 50% बैंक निफ्टी को मूवमेंट दिलाता है। 50% को कौन दिलाता है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो बैंक हो गए। तीसरे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक 11% के आसपास आपको यहाँ पे वेटेज देता है। उसके बाद में एक्सिस बैंक लिखता हूं। एक्सिस बैंक आपको 11% का वेटेज है। इसके बाद मैं लिखता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई अपने को 11% का वेटेज देता है। मतलब यहां पे तीनों मिला के 33%, 23% और 27%। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 27 और 330, 50 पॉइंट इधर, लगभग 80% का आपको मूवमेंट का पता चल जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक 5 बैंकिंग को मूवमेंट को अगर हम लोग प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं। और इसका वेटेज मैं दोस्तों अपने मन से नहीं बता रहा हूं, आप जो है सीधा गूगल पे जा करके आप चेक करेंगे कि एचडीएफसी, आइए मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूं। गूगल पे जा करके एचडीएफसी, ये दोस्तों आपके सामने देखिए मैं डाउनलोड कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे वेटेज मैं कंफर्म कर दूं कि वेटेज देखिए, ये एनएससी के वेबसाइट को ही हम कंफर्म लेके चलेंगे, कहीं किसी किसी वेबसाइट पे 27 भी दिखा रखा है। तो चलिए मैं इसको ही कंफर्म, तो मतलब 25% जो है अकेला कौन यहाँ पे मैनेज कर रहा है? वो एचडीएफसी बैंक मैनेज कर रहा है। 24% अपने को आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे मैनेज कर रहा है। एक्सिस 11-11 और 11 कोटक, ये तीनों 11-11 33 और दोनों मिला करके लगभग 50% के आसपास का जो है मैंने ये सारे बैंक कर लिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये 4 बैंकों के ऊपर हम नजर रखें, चारों बैंक मेरे फेवर के अंदर है और बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक चीज का कंफर्मेशन अपने को मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो चलिए इसको मैं एक बार बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं कि एक्चुअली फ्राइडे को हुआ क्या। हमें किसी भी कंफ्यूजन के अंदर नहीं रहना है। हमने मार्केट के अंदर बहुत सारे रील देख करके, बहुत सारे लोगों से सुन करके, न्यूज देख करके बेसिकली अपने माइंड को हम क्या कहते हैं, बल्कि बना लेते हैं, भारी बना लेते हैं कि नहीं मेरे को अब मार्केट 500 गिरने वाला है, क्रैश होने वाले हैं, ऐसे ऐसे टैगलाइन देख करके हम लोग माइंड में बिठा लेते हैं मार्केट क्रैश होने वाला है। जब हमने पुट खरीदा तो पुट के पीछे ही लगे रहते, हमने कॉल खरीदा तो कॉल के पीछे ही लगे रहते। तो इन सब गलतियों को अगर नहीं करते तब हम बैंक निफ्टी में स्टेबल ट्रेडर बन सकते। हमारा फोकस है कि हमारे को दो ही ट्रेड करना है, एक ही ट्रेड करना है, स्टेबिलिटी के साथ करना है, सही तरीके से ट्रेड करना है। हम मार्केट के जो ये फ्रीक्वेंसी होती इन चीजों को देख करके अपने को माइंड सेटअप नहीं करना है। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे ट्रेडर हमें क्या मतलब है इस चीज से कि मार्केट में आज तूफान आने वाला है, जबकि अपने को ऊपर की तरफ भी कमाने को मौका मिलता है, नीचे की तरफ भी कमाने को मिलता है, अपने को कॉल खरीदने का भी मौका मिलता है, पुट खरीदने का भी। क्रैश से वो डरे, मार्केट के बहुत ज्यादा रैली आ गई तो उससे वो डरे ना कि जिनकी पोर्टफोलियो है, जिनके प्रॉफिट जो है लॉस में दिख रहे हैं। अपन इंट्राडे ट्रेडर, और इंट्राडे ट्रेडर के लिए मार्केट की मूवमेंट चाहे जिधर भी जाए हमारे कंफर्मेशन के हिसाब से वहां ट्रेड करना बनता है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए दोस्तों आइए हम लोग लेकर चलते हैं। आपको वेटेज मैंने कंफर्म कर दिया आपको, अब हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि मैंने एक चीज तो कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, रिट्रेसमेंट भी लिया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे ये बता रहा है बैंक निफ्टी के भैया मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ, मेरा मूवमेंट ऊपर की तरफ। और जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट की ऊपर की ब्रेक हुआ और वहां पे वो करते तो शायद यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा, इनका स्टॉप लॉस आ जाएगा, टारगेट नहीं आ पाए। लेकिन इसके साथ साथ में अगर कंपोनेंट को हम रखें तो देखिए आपके सामने के लिए मैं रखा हूं यहाँ पे 4 बैंकिंग स्टॉक के कंपोनेंट्स को मैं साथ में रखा हूं। देखिए यहाँ पे 4 बैंकिंग स्टॉक जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, और हमने क्या किया सेम टाइम के अंदर हमने 5-5 मिनट की लाइन जो है इसके अंदर भी हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए मैंने 5 मिनट का हाई जो है मैंने एचडीएफसी बैंक में ड्रॉ करा, 5 मिनट का लो मैंने आईसीआईसीआई में। सारे बैंक के अंदर जो है क्या करना, सेम चीज करना है। देखिए 5 मिनट का हाई मैंने आईसीआईसीआई के अंदर भी ड्रॉ करा,
5 मिनट का लो मैंने जो है आईसीआईसीआई में फिर से ड्रॉ करा। ओके, चलिए हम लोग आ जाते हैं एक्सिस पे। एक्सिस के अंदर देख लेते हैं 5 मिनट का है इधर, और 5 मिनट का लो मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया। देखिए ये जो है मेरे सामने में चार्ट चलेगा अब दिन भर। अब इसी चार्ट के हिसाब से अपने को डिसीजन लेना है कि मेरे को जाना किधर है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किधर टिक रहा है मार्केट, कौन सी पोजीशन बनानी है। अपने को थोड़ा सा पजल नहीं होना बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। देखिए अब देखिए सेम टाइम के अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी यहां पे बोल रहा है, ये टाइम हो रहा है 9:30 पे बोल रहा है मैं ऊपर के लिए तैयार हो रहा हूं, ठीक। और 9:30 पे मेरे को बैंकिंग कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं, 9:30 पे, 9:30 का कैंडल, अच्छा ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम पहले कर लेता हूं। 5 मिनट, 5 मिनट, ये 5 मिनट, और इसको भी मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं पहले इसको ऐसे कर लूं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे को क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये दोस्तों फ्राइडे का चार्ट है। तुक्के से आपको एक दिन दो दिन प्रॉफिट बनेगा, रेगुलर प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको रेगुलर प्रॉफिट बन सकते हैं, सही माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो हम रेगुलर प्रॉफिट ले सकते हैं। और लॉस भी होता है, अगर सेटअप के साथ में लॉस होता है तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। तो ठीक है सर, लॉस लेना भी मार्केट की जिम्मेदारी, मार्केट की चढ़ावा है, मेरे को चढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम देने के लिए भी तो बैठे हैं। ये हमारा 16 सितंबर का चार्ट है, इसमें मैं 5 मिनट का लाइन यहाँ पे आए, यहाँ पे रख लेता हूँ, और एसबीआई के अंदर यहाँ पे देखिए ये हमारा सेटअप हो गया। आज के लिए मैं ट्रेडिंग सेटअप में इसको बोलूंगा कि ये मेरा आज ट्रेडिंग का सेटअप हो गया। अब मेरे को इसके हिसाब से ही डिसाइड करना है, एक मिनट, इसके हिसाब से मेरे को डिसाइड करना है कि अब करना क्या है मार्केट के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक का, ये आईसीआईसीआई बैंक 16 अगस्त, ठीक है। ये हमने हाई मार्क कर लिया, और ये जो हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हो क्या रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का चार्ट ये बोल रहा है कि मैं 5 मिनट के हिसाब से मैं ऊपर जाने वाला हूं, जो हमारे को वहां पे कंफर्मेशन दिखा। अब एचडीएफसी बैंक क्या बोल रहा है, देखिए जो सबसे ज्यादा बड़े मेहमान जो हमारे एचडीएफसी के, जो तो उनको कदर करना पड़ेगा, अपने को मेहमान का स्वागत करना पड़ता है। गेस्ट है हमारे एचडीएफसी बैंक, और सबसे इंपोर्टेंट गेस्ट है, चीफ गेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग, अब देखिए 9:30 पे एचडीएफसी बैंक जो है ना हाई नहीं निकाल रहा है, हाई नहीं निकाला। अब एक्सिस बैंक, सॉरी, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेहमान है हमारे पास वो है आईसीआईसीआई बैंक, ये है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक का कैंडल देख लीजिए 5 मिनट में, और वो क्या कर रहे हैं, लो के आसपास में घूम रहा है। भाई तो मतलब क्या, मेरे को ऊपर के लिए एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक अलाउ नहीं कर रहा है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक भी अलाउ नहीं कर रहा। अब एक्सिस देखिए, एक्सिस तो ऑलरेडी पहले से वो तोड़ के बैठ पड़ा है, वो जो है लो तोड़ के बैठा हुआ, तो ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा मैं ऊपर की पोजीशन बनाओ अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी अपने को क्या बोल रहा है कि मैं उसके टाइम पे मैं ऊपर की तरफ निकलने वाला हूं, लेकिन उन हमारे जो चीफ गेस्ट है बैंक निफ्टी को, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपने को अलाउ नहीं कर रहा ऊपर की तरफ, अपने को ऊपर की तरफ अलाउंस नहीं दे रहा है, अपने को कंफर्मेशन ही नहीं दे रहा। अब देखिए यहाँ पर एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई भी देखिए हाई नहीं निकाल रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 27 में मान लेते 25-26% इसको ले लेते हैं, 24% इसको ले लेते हैं, और 11 ये आप चाहे तो कोटक को भी साथ में ट्रैक कर सकते हैं, मैं एक्सिस को ट्रैक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अपने को 50% और यहाँ पे जो है 22% ऑफ 72% का एक चीज, तो 72% चांसेज है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, 72% चांसेज है कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा। जब ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा तो एक चीज तो मेरे को 9:30 पे मेरे को एक चीज क्लियर हो गया कि मेरे को कॉल तो बाय नहीं करना है, एक चीज क्लियर होगा, मेरे को कॉल बाय नहीं करना है। चलिए मैं थोड़ा इसको फ्रेश करके लिख देता हूं,
कि 9:30 के आसपास 9:30 पे अपने को क्या कंफर्मेशन हो गया कि एचडीएफसी हाई नहीं निकाल रहा है, आईसीआईसीआई हाई नहीं निकाल रहा है, उसके बाद जो एक्सिस बैंक जो है लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, एसबीआई हमारा हाई नहीं निकाल रहा है। ये चार बैंकिंग जो है जो 73% का वेटेज टोटल रखते हैं, ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट नहीं दे रहे। तो यहां पे मेरे को कंफर्मेशन हो गया कि मेरे को कॉल तो बाई नहीं करना है। पहला मेरे को यहां पे एक कैलकुलेशन आ गया, मेरे को कॉल बाय नहीं करना है। जब कॉल बाय नहीं करना है तो मेरे को अब करना क्या है? तो इसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा कि अगर हाई नहीं निकाल रहा है तो क्या लो निकाल रहा है। अब हम लो को ट्रैक करेंगे कि क्या वो लो निकाल रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखिए, तो बैंक निफ्टी करता क्या है इस टाइम के आसपास। देखिए यहां पे ऊपर की तरफ नहीं निकला, हमारा एक मोमेंट जो स्किल ट्रेडर है यहां पे ले सकते, क्योंकि समझा कि हाई नहीं निकाला तो वो एक बार लो को टेस्ट करने के लिए जाएगा, तो जो स्किल्स ट्रेडर है यहां पर भी एंट्री करके निकल जाएंगे। लेकिन मैं इसको इग्नोर ही करूंगा। क्यों इग्नोर करूंगा? और अगर लेना चाहे ट्रेड तो इसके हिसाब से देखिए, और लो के आसपास है तो भाई बैंक निफ्टी भी एक बार लो मारेगा, तो यहां से यहां में 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि देखिए यहां पर पर्टिकुलर जो है पूरा कंफर्मेशन नहीं था, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था, तो इसीलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। इसको हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, दिन भर लो को टेस्ट किया, फिर घूमता गया दिन भर जो है इसके आसपास ही। और कितनी बार यहां से देखिए इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम से कितनी बार रिजेक्ट हुआ है। एक बार देखिए यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, ये ऊपर में क्लोजिंग दिया लेकिन दूसरी कैंडल ने इसको खत्म कर दिया। यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे देखिए बहुत कोशिश किया कि ऊपर निकलने की, यहाँ भी नहीं। और सेम टाइम पे अगर आप चारों कंपोनेंट पांचों कंपोनेंट को देखेंगे तो वो लोग नीचे ट्रेड कर रहे थे, वो जो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट वो नीचे ट्रेड कर रहे थे। अब यहाँ पे जब मार्केट के अंदर टाइम हो रहा था, अब ये टाइम हो रहा था, ये टाइम था 12:35 पे। अब 12:35 पे देखिए ये जो टाइम फ्रेम था, ये जो टाइम था वो 12:35 पे। यहां पर फिर से रिजेक्शन मिला, यहां पर भी रिजेक्शन मिला, लेकिन वहां पर क्या मैं ट्रेड कर सकता हूं? क्या ये फिर से एक बार यहां से यहां नहीं आएगा? तो मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मेरे को मोमेंटम ही ट्रेड करना है। मेरे को फास्ट मूव चाहिए 100 से 200 पॉइंट का। 100 से 200 पॉइंट का इंट्राडे के अंदर अगर बैंक निफ्टी मूव हो जाता है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट काफी है। अगर आप सही टाइम पर बाई करते 100 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी के मोमेंट को पकड़ेंगे तो आपको डेली ट्रेड मिलेगा, या वीक में आपको कम से कम 4 दिन तो ट्रेड मिल ही जाएगा। लेकिन हम 500 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराने के लिए, तो 500 पॉइंट जाएगा लेकिन एक ही दिन में नहीं जाएगा, कभी कभार जाएगा, उससे हमारे लोभ को, हमारे डिसिप्लिन को ब्रेक कर देगा। लेकिन वो जाएगा, कब जाएगा? घूम घूम के जाएगा। क्योंकि मैं जहां से बैंक निफ्टी खरीद रहा हूं सेलर से, तो सेलर के लिए लॉस कब होता है? जब मूवमेंट अचानक होता है, सेलर वहां पे लॉस बुक करता है। वहां उनका सेलर चाहता है कि मैं इस रेंज के अंदर ही रहूं, तो यहां से यहां तक कौन कमाया? सेलर कमाया। जो बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पर हूं, यहां से यहां तक जो बैंक निफ्टी जिससे कॉल पुट, यहाँ पे सबके प्रीमियम गले होंगे, यहाँ 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 जिसने भी बीच में कॉल पुट लिया होगा। और यहाँ तक पैसे इतने घूम करके प्रीमियम इतने डेड हो जाते हैं, यहाँ तक फिर कौन कैरी करेगा? और जो जिद्दी ट्रेडर है, बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से कमा, वो बैठ भाई यहाँ पे लेके बैठ जाएगा, उनका रिस्क रिवॉर्ड है, जिनका जैसा रिस्क रिवॉर्ड उसके अनुसार। लेकिन एक पर्टिकुलर एक रिटेल ट्रेडर जो चाहता है कि मैं छोटे कैपिटल में ट्रेड करता हूं, तो उसके लिए तो मेरे को एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन चाहिए। तो आइए हम क्या देख रहे हैं कि ये अब 2 बजे का लगभग यहाँ पे देखिए ये लो ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे ये टाइम हो रहा है हमारा 1:10 पे, 1:10 पे जो टाइम हो रहा है यहाँ पे लो ब्रेक कर रहा है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि उस टाइम पे जो हमारे जो चारों मेहमान है, कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का क्या हिसाब किताब है। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ 1:10 से लेके 1:25-30 तक। मैं 20 मिनट में एनालिसिस करते हैं कि बाकी बैंकों का क्या हालचाल है, हमारे मेहमान का क्या हालचाल है। तो देखिए दोस्तों, देखिए एचडीएफसी बैंक 1:10 पे क्या किया है, यहां जो है एचडीएफसी बैंक 1:10 पे ये क्या किया, यहाँ पे लो ब्रेक किया है। एक्सिस बैंक, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते कितने बजे लो ब्रेक किया है। एक्चुअली पहला लो तो काफी पहले निकाल देते, दोबारा से 1:10 पे ये भी लो ब्रेक किया है फिर से।
देखिए यहाँ पे फिर ये भी लो ब्रेक किया। तो देखिए दो बड़े मेहमानों का हमारा काम हो गया कि ये दो लोगों ने तो बोल दिया भैया मैं आपके फेवर में हूँ, चलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए तीसरे मेहमान की बात कर लेते एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक उस टाइम पे क्या कर रहा है ये भी थोड़ा ट्रैक करना जरूरी है। तो एक्सिस बैंक 1 बज के 10 मिनट पे, हाँ 1 बज के 10 मिनट पे एक्सिस बैंक भी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन लो के आसपास में, 1-10 पे लो के आसपास। तो इनका 11% का अगर वेटेज है तो मैं इसका 50% ही मानता हूं। तो इनका कितना 6% मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब चल लेते हैं एसबीआई के पास। अब चल लेते हैं हम लोग एसबीआई के पास। तो एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई जो है पहले से ही लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये तो फुल कंफर्मेशन दिया है भैया ठीक है मैं ऊपर नहीं आने वाला हूं। तो ये पहले से जब एक बार लो गया तो लो पे ही बैठा हुआ है। तो चलिए 11% का मेरे को कॉन्फिडेंस यहां से आ गया, 24-25% का यहां से आ गया, और 27%, 25% का, 25-25-50 और 10 60 61, और ये हमारे पास आ गया 6, लगभग लगभग 68 से 70% का कंफर्मेशन बैंक निफ्टी मेरे को ये दे रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूं, और ये सारे सपोर्ट अपने फेवर के अंदर है। तो फटाक से अपने को क्या करना है, ये हमने ये सारा काम देखने में अपने को 15 से 20 मिनट लगा इन लोगों का चाल देखने में, बैंक निफ्टी का ये सारे कंपोनेंट का चाल देखने में। इसके हिसाब से मैं एट द मनी का उसी टाइम पे क्या करेंगे, एट द मनी का एक पुट का प्रीमियम, एट द मनी का एक पुट को, जैसे देखिए इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो 40,780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40,900 का पुट। चलिए सेम टाइम के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे 40,900 का पुट निकालते हैं। 40,900 का हम क्या करते हैं यहाँ पे 40,900 का मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट निकालता हूँ। 40,900 का पुट यहाँ पे लगा हुआ है और मैं यहाँ पे इसको निकाल के ऐसे रखा। अब इसको एक बड़े चार्ट में अपन देखते हैं। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से बड़े चार्ट के अंदर हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये 16 सितंबर का ही चार्ट फ्रेम है, ठीक है। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, और हाई और लो को मार्क करने के बाद, और आपको देखिए वैसे 70% कंफर्मेशन बैंक निफ्टी के, सॉरी बैंकिंग कंपोनेंट, जिसके अंदर मैंने बताया एचडीएफसी बैंक, आई, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप बैंक निफ्टी को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद हमारा एसबीआई है, और एक्सिस है, और कोटक है। तो मेरे को 68 टू 70% की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट पुट जाएगा। मैंने इसीलिए चार्ट कौन सा लगाया, मैंने पुट का बनाया। एट द मनी का 40,900 का मैं पुट का प्रीमियम देख रहा हूं। अब क्या करना है मेरे को, इस लेवल के ऊपर क्या करना है कि मेरे को अपने को चेक करना है कि मेरे जो कंफर्मेशन है, मेरी एंट्री कहां पे करूं, मेरी एंट्री कहां पे होगी ये कंफर्मेशन। तो एंट्री को कंफर्म करने के लिए बेसिकली मैं जो यूज में लेता हूं वो फैब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, मैं उसको यूज में लेता हूं। तो मैं यहाँ पे आया, फैब लगाया, और हाई और लो को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। देखिए मेरा टाइम, हाई और लो को मैंने मार्क करके, हाई और लो को मैंने मार्क करके यहां पे रख लिया। अब देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया मैंने। अब इसको अपन समझते हैं कि ये रिट्रेसमेंट कैसे काम कैसे करता है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर ही कर दूं एक बार। देखिए यहाँ पे जो मैंने रिट्रेसमेंट में क्या देख रहे हैं, ये हमारा 0% है, यहाँ पे 23%, 38, 50, 60, 70, 1 और 160। अब ये जो है ये सारा इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड किया है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो गोल्डन पीरियड होता है, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल मैं लेकर के आऊंगा। आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तब जाकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए ये मैंने यहाँ पे लगाया। अब जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जिनको पता है तो उनको मालूम है, जो गोल्डन जोन जो होता है, गोल्डन जोन, फैब रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन जोन होता है वो क्या होता है, 50-60% के बीच में होता है। कोई 50 पे ट्रेड करता है, कोई 60 पे ट्रेड करता है, ठीक है। 50 to 60% का,
अगर वहां से ही रिट्रेसमेंट लेता वहीं से ही एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो अब देखिए हो क्या रहा है, उस दिन मार्केट में क्या हुआ कि दिन भर जो है ये देखिए 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और 1:05 पे 1:05 पे जो लेवल है, ये आपको थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूं। देखिए 1:05 पे जो है एक जबरदस्त कैंडल मारा है, जो प्रीमियम को 400 रुपए से 418 रुपए से 454 रुपए का मूव दिया है। क्या यहां पे बाई बनती? नहीं, हम यहां पे नहीं बाई करेंगे। एक चीज तो ठीक है कि 60% के ऊपर अपने को क्लोजिंग दी है एक कैंडल ने। यहां पे देखिए ये जो पॉइंट है, यहां पे 60% के ऊपर अपने को क्लोजिंग दी है। फैब रिट्रेसमेंट के हिसाब से गोल्डन जोन को ये निकाला है दिन भर, और इतना बड़ा कंसोलिडेशन को पार करने के बाद एक क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग मेरे को दी है इस पोजीशन के ऊपर। अब मेरी एंट्री कैसे कंफर्म होगी? अब देखिए वहां पे मैंने 15 से लेकर के 20 मिनट का टाइम वहां पे दिया मेरे को ये करने में, तो 1:30 के आसपास अपने को कंफर्म हो गया कि अब मेरे को एंट्री करनी है। तब तक 1:30 पे मार्केट यहां आ गया। 1:30 पे देखिए एक कैंडल तो बहुत फास्ट मूव किया, एक कैंडल तो ये देखिए तुक्के वाली ट्रेड, कुछ लोग यहां नहीं निकले होंगे, लेकिन इतना पॉइंट नीचे आया तो डर के भाग भी गए होंगे। इन सब का एसएल भी निकल गया होगा, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, और किसी को नहीं पता था ये जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन ठीक है, अब देखिए मेरे को 50% के लेवल पे, पहली तो 60% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। उसके बाद ये दूसरा कैंडल क्या हुआ, रिट्रेस कर लिया, तब तक 1:10 हो गया। अब क्या हो रहा है, अब तीसरा कैंडल जो बना वो लगभग 100% के पार भी गया, क्लोजिंग भी ऊपर दिया। क्या मेरे को यहां पे बाय बनती थी? नहीं बाय बनती थी, क्योंकि मेरे को बाकी बैंकिंग कंपोनेंट से कंफर्मेशन नहीं था। उसके बाद मेरे को जब कंफर्मेशन हो गया, तब मैंने यहां पे ये देखा कि यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे अब वो पहले क्या किया, 50% का जोन निकाला, फिर 60 का जोन निकाला, अब जो है 78% पे ये क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। 70 यहां पे सपोर्ट ले रहा है। अब टाइम भी देखिए ये हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरी एंट्री होगी, और जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है, अगर यहां पे मेरी एंट्री रिट्रेसमेंट 78 के रिट्रेसमेंट पे, तो 470 रुपए। तो दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं कि 470 रुपए एंट्री, एंट्री 470 रुपए पे मेरी हो गई। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? सिंपल है दोस्तों, अगर 50% के रिट्रेसमेंट, 60% का रिट्रेसमेंट पे आपने एंट्री किया है, तो एक 100% पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन। अब 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट मार्केट देता है, उसका जिम्मेदारी आप, आपका रिस्क रिवॉर्ड बताएगा, मैं नहीं बता सकता। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो पॉसिबल है, जो अगर देता है तो 10 दिन के अंदर, 7 दिन 8 दिन आपको पैसे देके जाएगा, आप डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड करते हैं। तो हम अपन ये इन चीजों को देखना जरूरी। इसके साथ में देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, 78 पे मेरी एंट्री हुई है। जो लोगों ने 60 यहां पर एंट्री की थी, जो स्किल्स ट्रेडर है, जिनको पता है कि बैंकिंग का बिहेवियर क्या है, 4 साल 5 साल 7 साल से जो ट्रेड कर रहे हैं, वो तो यहीं पे एंट्री करेंगे, इस पॉइंट पे एंट्री करके वो निकल जाएंगे, यहां पे एंट्री कर लेंगे जो स्किल ट्रेडर। लेकिन अपन रिटेलर हैं, एक कम स्टॉप लॉस में बड़ा मूवमेंट चाहते हैं, तो अपने को इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों को। तो देखिए अपनी एंट्री दोस्तों 470 रुपए पे होगी। अपना टारगेट क्या रहेगा? अपने देखिए 60 पे एंट्री हुई थी तो 100 का टारगेट था, 78% पे एंट्री हो रही तो हमारा टारगेट 160 का होगा। 160 कहां है? यहां। तो दोस्तों मैंने आपको एंट्री करवाया 470 पे। देखिए 470 रुपए पे पहले मैंने बैंकिंग के कंपोनेंट क्लियर है, मेरे फेवर के अंदर है, इसके साथ साथ में कितने परसेंट वो भी मैंने कंफर्मेशन कर लिया। अब जो है फैब रिट्रेसमेंट का भी हम रिटेस्ट एंट्री कर रहे हैं, प्राइस को रिटेस्ट होने के बाद एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री हमारा बना 470। हमारा टारगेट रहेगा ए पॉइंट। तो सर जिस टाइम पे बना, तो मैं पहले से यहां पे अपने टारगेट को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, पहले से मैं जो हम टारगेट जो है डिसाइड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये देखिए ये हमारा 591 रुपया का यहाँ पे आया मूवमेंट, 590 रुपया का। तो मैं 590 या 585 के आसपास हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते। तो दोस्तों देखिए आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला, 470 के आसपास अपनी एंट्री हुई, और 590 रुपया का अपने को टारगेट बना। तो कितने हो गए, 02, 120 रुपए का मूवमेंट हो गया। और एक लॉट के अंदर 120 रुपए का मूवमेंट बनता है, तो आप 120 गुना
25, 3,000 रुपए का आपका यहाँ पे प्रॉफिट बना। और कैपिटल हमारा कितना लगा था? 470, 470 मल्टीप्लाइड में 25 हमारा कैपिटल था दोस्तों 11,750 रुपया। मतलब 12,000 रुपये लगा करके अपने को 3,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। उसके बाद भी अगर हम लोभ करते हैं तो सर आपको भगवान ही बचा सकता है स्टॉक मार्केट से, फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगर 5%, 10%, 15%, 20% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रेड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक ट्रेड मिला, बढ़िया ट्रेड मिला, सही एंट्री, सही एग्जिट हो गए, खत्म, आज का मेरा मार्केट खत्म। 12,000 में 3,000 का प्रॉफिट कौन देता है? तो हमने आपको बताया कि अगर मेरी एंट्री यहाँ पे हुई तो हमारा टारगेट यहाँ रहेगा, यहाँ। तो ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप बैंक देखिए, इस सारे को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब प्राइस का मोमेंट हो रहा होता है तो आप इसको बैक टेस्ट करिए। हमने बैक टेस्ट करा है और हम जब भी एंट्री एग्जिट देते हैं तो कुछ इसी हिसाब से देते हैं और इसी हिसाब से हम डिसाइड करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, दूसरी चीज, इसके साथ साथ में अगर माइंडसेट आप अप्लाई करके रखते हैं, अगर माइंडसेट को बना के रखते हैं कि मैं मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मेरा जो ट्रेड होगा 2 होगा, 2 ट्रेड से ज्यादा मेरे को नहीं होगा, डेली का लॉस लिमिट, लॉस लिमिट, लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट। अगर मेरा 20,000 का कैपिटल, भैया मैं 2,000 रुपए से ज्यादा का लॉस मार्केट को नहीं देने वाला हूं। और जब ये इस चीज का आपको कॉन्फिडेंस रहता है, जिसको माइंडसेट हम बोलते हैं, कि आपको पता है, चलिए जब मार्केट में काम करते तो सबसे बड़ा जो काम होता है मार्केट में होता है डर, लालच। डर, लालच, और ये दो चीजें होता क्यों है? पहली चीज, हमारे पास 1,00,000 का कैपिटल, हम पूरा 1,00,000 का माल लेके बैठे, 20 रुपया मार्केट, 20 पॉइंट नीचे के हमारी बैंड बच जाती है। 20 रुपया नीचे के अपने को 10,000, 5,000 का लॉस दिखता। हमारे पास अपने पास ट्रेड की लिमिट नहीं होती, पोजीशन साइजिंग करना नहीं आता। तो हम हमेशा बोलते हैं, पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूं बहुत जल्द। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए। कोशिश करूंगा पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, उसके बाद अपने फंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रेगुलर अपने अकाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे मैं रेगुलर अपने फंड को मैनेज कर पाता हूं, सारी वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, तो मुझे मजा आएगा आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाने में। तो देखिए, सबसे पहले अपना क्या हुआ कि हमने पहले क्या किया, बैंक निफ्टी के चार्ट को निकाल, थोड़ा रिव्यू कर देता हूं। बैंक निफ्टी के चार्ट को मैंने निकाल लिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने देख लिया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक को मैंने ट्रैक किया, आईसीआईसीआई बैंक को हमने ट्रैक किया, एक्सिस बैंक को हमने ट्रैक किया, फिर एसबीआई को हमने ट्रैक किया। ये 4 बैंक अपने फेवर के अंदर थे। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मार्केट में मैं पुट बाय करने वाला हूं। पुट बाय कब करूंगा, इसके लिए मैंने फैब रिट्रेसमेंट लगाया। फैब रिट्रेसमेंट लगाने के बाद मैंने आपको ये बताया कि 60 पे, 78 पे रिटेस्ट किया, वहां से अपना 160 रुपए का टारगेट। और इन सारे चीज में आपने देखा कि कैसे 12,000 रुपया लगा के 3,000 रुपए का प्रॉफिट या 2,500 का प्रॉफिट, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं कि हम आपको रेगुलर वीडियो दो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।